स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा तंत्र महाविज्ञान से है और बिंदु है कक्षा का शक्तिपात। शक्तिपात की क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, एक बात तो यह तय है कि हर एक व्यक्ति के भीतर में कुछ वैसा जरूर तत्व है जो कि बराबर शांति और आनंद चाहता है। तो ये शांति और आनंद की स्फुरणा की वो हम मिल नहीं रही, वो केंद्र कहाँ है। तो उसके खोज में जो साधक लग जाता है, तो उस खोज में भी सफलताएं कुछ मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, कहीं वो अच्छा, तो उसमें रुकावटें आती है। प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल में एक सूक्त आया है, उसमें पिप्लाद ऋषि ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य कुछ सुख में दिखाई पड़ते हैं, कुछ दुख में दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ छटपटाहट का जीवन जी रहे हैं, तो कुछ मजे का जीवन जी रहे हैं। दुख पीड़ा कष्टों को सहने वाले और है सब मनुष्य जो नहीं, कोई दरिद्र है, कोई धनी है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई स्वस्थ है। तो ये इतनी विचित्रताएं दिखाई पड़ती है एक ही योनि में। तो इसके कारण क्या है? तो उन्होंने एक बात कही कि मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वमय है। ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है, उन्होंने बस एक मानवीय आकृति बन गई, बस जैसे पशु की आकृति बन गई। तो सभी पशुओं के बस एक तरह का हो गए। बीच में जो विकृतियां कुछ दिख रही है, तो यह मनुष्य ने अपने आप ही इसका कारण है। उनके जीवन जीने की शैली कुछ वैसा कुछ वैसा रहना, ये हर मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है। मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वयमेव है। तथ्यम एतत् विजानन्ति एते तु निज चिंतनम। कहा कि जो इस रहस्य को जान लेते हैं कि सुख दुख का कारण खुद अपना व्यवहार, अपनी क्रियाकलाप, अपनी सोच ये है। कि जो मनुष्य के यंत्र बनाए गए हैं, उपनिषद का कहना है कि ईश्वर ने सृष्टि बना दी तरह तरह के, और उसमें सभी देवताओं के उत्पन्न कर दिया और धरती पर भेजा कि जा करके अब इस पर इसको सुंदर सर्वोपम बनाए। ठीक है, तभी लोग अपना विश्राम गृह खोजने लगे कि भगवान आप ऐसा करिए, बना दिए हैं तो हम लोग एक को एक रेस्ट रूम चाहिए जहां पर हम लोग विश्राम कर सके, कुछ वैसा माहौल, कुछ वैसे व्यवस्था देते हैं। तब वो क्रिएचर्स को बनाना शुरू किए, पशुओं का शरीर बनाने शुरू किए, घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, अजा
तस्मादस्वा जायन्ते ये कीचुभयादता, दोनों ऊपर नीचे दांत वाले जीवों को बनाया, एक खुर वाले, दो खुर वाले। गावो हजग्रे तस्मात्, गायों को भी बनाया। तो एक एक अपार्टमेंट बनाते जा रहे थे कि देखिए इसमें आप लोग रह सकते हैं तो अच्छी बात है। देवता लोग जाते थे, घूमते थे। कैसे हम लोगों को भी कभी जरूरत पड़ती है कि उस शहर में रहना है तो कहाँ अपना विश्राम होगा, कहाँ रुकेंगे, तो सुविधाएं देखता है। और स्थायी रहना हो तब तो और आदमी देखेगा कि किस मकान में, कौन मकान की सुविधाएं क्या है। देवता आते थे, घूमते थे, देखते थे, फिर कुछ न कुछ कमी पाते थे तो निकल जाते थे कि भगवान ये ठीक है, लेकिन हम लोग को जो सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं इसमें नहीं। तो फिर एक नया मॉड्यूल देते थे। इसी तरीके से ये 84 लाख योनियां बने, देवताओं का वास स्थल। देहो देवालय प्रोक्त, स्कंदोपनिषद में भी बात आती है कि ये जो देह है, विभिन्न योनियों के मॉडल्स, ये देवालय हैं, चलते फिरते मंदिर, इसमें देवता वास करते हैं। तो इन्हीं क्रम में बनाते बनाते जब गायक के भी शरीर में गए, सब बैठे घूमे देखे, कहा कि ये तो सबसे उत्तम था, लेकिन हम लोगों को कुछ और चाहिए, थोड़ा सा इससे भी मिल सकता है, बेहतर आपके संरचना में बन सकती है, तो उसको भी आप दिखा दें कि नहीं, ताकि आपके दुकान में ये सामग्री, अच्छा हाईएस्ट क्वालिटी का क्या रखेंगे आप। तो यह बात रखी तो ब्रह्मा ने उसमें प्रतिक्रिया, मनुष्य के शरीर बनाया, एक मॉडल असेंबलिंग करता है। ब्रह्मा असेंबलर है, सभी तत्वों को बनाने वाले वो नहीं है। तत्वों बना दिया गया तो असेंबलिंग करने लगे, क्योंकि जो भौतिक तत्व है, 24 तत्व जिसे सृष्टि बनी है अंग्रेजी है, तो इसके बारे में कहना है वेद का कि सविता सर्वभूतानां सर्वभवान प्रसूत है। परब्रह्म ने हर एक तत्वों को इसको सृजन किया। ततो विराट जाया तब विराजो अधिपुरुष, और उसको असेंबलिंग करना, पोषण देना, यानी सृजन। सृजन का काम आदमी वही करेगा जो पहले से वस्तुएं हैं, और उसको हम सृजनात्मक काम के लिए कुछ बनाते हैं, रचनात्मक काम करना है, लेकिन संसाधन रहते हैं पहले से। तो इन्हीं तत्वों को जोड़ने, सींचने, विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया में इंजीनियर्स काम आते। तो इसी तरीके से मॉड्यूल बनाए तो मनुष्य के शरीर को बना करके सामने देखिए, सविता सर्वभूतानां सर्वभवान प्रसिद्ध है, सवनात् प्रेरणात् चैव, वो ईशावास्यमिदं सर्वम है। ये जो बनाने बिगाड़ने की प्रक्रिया, तो आदमी का शरीर जब मिला, देवता लोग उसमें घुसे, इतने खुश हुए कि अब उसमें से निकलने का नाम ही नहीं लेते थे, कि नहीं नहीं, अब ये जितना हम लोग अपेक्षा रखते थे उससे भी कहीं अनेकों गुना भी गए। बहुत इनको प्रशंसा की, बहुत धन। तो कहा ब्रह्मा जी ने कि तो ठीक है, आप ऐसा करें कि आप लोग अपना अपना चैम्बर पोजीशन इसमें रख लो। उसी में बताया गया है, गायत्री हृदय में दिया है कि चक्षुषो चंद्रादित्यो, बाएं नेत्र में चंद्रमा प्रवेश कर गए, उनका अपना ऑफिस हो गया। सूर्य दाहिने नेत्र में, शुक्र और बृहस्पति ये कानों में प्रवेश कर गए, उनका बायां कान दायां कान आ गए। तो और नाक में भी वायु देवता प्रवेश कर गए। ब्रह्मा मूर्धनि शिखायाम विष्णु रुद्रो ललाटे, ये सब उसमें मिलता है मंत्र में। गायत्री रहस्य उपनिषद में ये सब मिलेगा।
उसके बाद ने और भी बाहो मरुता अंतरिक्ष, नाभो अंतरिक्ष, आकाश समुद्रम पादव पृथ्वी, ये सारा शरीर के सब घटक रोम रोम को रखा, नदियां, तालाब, पृथ्वी। देखा परब्रह्म ने कि ये तो सारा लूट लिया लोग, और हमारे और बिना हमारे ऑफिस के, बॉस के ऑफिस के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा। तब हम कहते हैं कि वो विदीर्ण करके अपना रास्ता यहाँ पर मढ़ने में खुद बनाया, उसको ब्रह्मरंध्र कहा गया, और मस्तिष्क मध्य में उनका वास हुआ, तो वो हृदय कहा जाता है, सेंटर। तो मस्तिष्क मध्य में वो वास करने लगे, फिर रहने लगे। तो यह बात कही कि मनुष्य के शरीर एक है, देवता का मंदिर। तो जितने भी हैं ये सब देवताओं का घर ही है। श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी देहों में, जितने भी देहधारी हैं, जीव हैं, सभी जीवों के, सर्वभूतानां हृदय से। इसका मतलब है कि जहां पर ब्रह्म का मंदिर हो, परमात्मा का घर हो, तो वो सब पवित्र है। अच्छा, और इस पवित्रता का भान नहीं हो रहा हो, इस मकान में गृह देवता भी हो जाता है, तो उसको हम लोग परब्रह्म को मान सकते हैं। कि और भी जो मेंबर्स रह रहे हैं इसमें हम, तो इस वृक्ष में इन सभी घटकों से मिला जुला इंद्रियों को भी देवता कहा गया। 5 तत्वों से शरीर बना है, देखने में जड़ है, लेकिन ये अभी देवता है। पृथ्वी देवता, ओम अग्नि देवता, वातो देवता, आप, ये सब देवता करके रख गए हैं, हमें संरक्षण देता है, देवत्व प्रदान। इसका मतलब है कि पूरा बॉडी ही देवत्व का समुच्चय है। इसके बावजूद भी यह जीव दुख का अनुभव करता है, तो ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, सभी देवता चिरंजीवी हैं, और सभी देवता यहाँ पर एक देवत्व, अच्छे गुण रखे हुए हैं। तो इसके बावजूद भी एक कष्ट का अनुभूति होना है ना, लग रहा है कितना बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर भी सब जगह है, ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, तो इस संसार में कहीं भी कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जहां पर दुख हो। फिर भी दुख मिल रहा है, और सुख के तलाश में भटक रहे हैं। तालाब में 2 मछलियां तैर रही थी, इधर से उधर बेतहाशा दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते उन मछलियों के थुथुन, जो आगे वाला हिस्सा है मुंह का, जो टकरा गया है। बहन जी, आप कहाँ कहाँ जा रही हैं, कैसे इतना बेतासा, कैसे बड़ा व्याकुल रहा, लगता कुछ खोज रही हैं। कहा कि हाँ बहन, मैं भी खोज रही हूँ, और मैं पानी खोज रही हूँ। गजब! आप किस तरीके से, आप भी भाग दौड़ में लगी, मैं भी पानी ही खोज रही हूँ। अब देखिए, दोनों जल में है, समुद्र में रहते हुए पानी की तलाश कर रही। यही विडंबना है कि कण कण में ईश्वर है, इस संसार में शांति में और आनंद में के सिवा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, फिर भी अशांति और कष्ट की अनुभूति होना, यह आश्चर्य का विषय है। और इसका कारण बताया है कि इस वृक्ष में जो ईश्वर का अंश भी है, ईश्वर भी है, जीवात्मा जिसे कहा गया, द्वा सुपर्णा सरिजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी रह रहे हैं, एक परमात्मा है, और इसी शरीर में एक जीवात्मा है। उन्हीं का छाया शरीर मान लीजिए। ध्रुव छाया शब्द का प्रयोग किया है कठोपनिषद में, कि जो पंचांगनी विद्या के ज्ञाता हैं, नचिकेता, या जो तीनों शरीरों की साधना कर लिए हैं, आत्म साक्षात्कार किया है, उन लोगों का कहना है कि शरीर में धूप और छांव की तरह। इसका मतलब है कि मुख्यतः जो है वह सिर्फ एक ही है,
जीवात्मा को भी छाया शरीर कहा जा सकता है। जैसे अन्नमय कोश, बायोप्लाज्मिक बॉडी, छाया शरीर है। इसी शरीर में, फिजिकल बॉडी में है छाया शरीर, तो उसके इमेजेस बनते हैं। तो अब देखिए कितनी गजब है। फिजिकल छाया है, बायोप्लाज्मिक है इसमें। अच्छा, ये जो बायोप्लाज्मिक बॉडी है वो छाया है प्राणमय का। कभी कभी होता है कि परछाइयां जहां तहां लाइट जलते हैं तो 3-4 इमेज बन जाते। प्राणमय कोश छाया शरीर हो जाता है मनोमय कोश का। मनोमय कोश छाया शरीर है विज्ञानमय कोश का। इसको तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है कि अन्नमय की आत्मा प्राणमय, प्राणमय की आत्मा मनोमय, मनोमय की आत्मा विज्ञानमय। इसका मतलब है कि बाकी सब उसके प्रतिबिंब है और अपने से अनेकों सारी छाया शरीर निकाल कर काम कर लेता है। एक बार पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, मास मास बेसिस पर कर रहे थे शांति कुंज में। तो उसमें उन्होंने कहा, बड़ा बहुत ही मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था दमन, कि मैं इस समय 5 जगह प्रवचन कर रहा हूँ। ये आवाज की कान में इसमें थे समूह में कि बड़ा ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति यहाँ भी बोल रहे हैं, इसके अलावा 5 अन्य जगहों पर यह व्यक्ति इसी समय काम कर रहा है। तो इसका उन्होंने एक तरीका भी बताया है कि इस बात को वही समझ सकते हैं जो अति मानसिक स्तर को प्राप्त हैं और इस सृष्टि के रहस्यों को जानते हैं। हर एक चीज में से अनंत लेयर्स निकाले जा सकते हैं। अनंता वही वेदा जैसे होता है, एक शब्द के अनंत अर्थ हो जाते हैं। इमेजेस भी यहाँ पर बनते अनेक। 5, यह शरीर जीवात्मा पर 5 लेयर है, लेकिन हर लेयर को उसके 5 गुना घातांक में बढ़ाया जा सकता है। 5 to the power 5, यानी 3125 शरीर एक बार में युग ऋषि बना सकते थे। ऐसी साधनाएं भी उनके मार्गदर्शक हिमालयवासी गुरु सत्ता ने उनको सिखाई, बताई, प्रैक्टिकल किया और इम्प्लीमेंटेशन भी कर। अब समझिए, प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड में 586 श्लोक हैं और वो श्लोक किसी अन्य शास्त्रों में नहीं, बिल्कुल नए श्लोकों की रचना है संस्कृत में। और सब उपनिषद है, यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ को स्पर्श करने वाला है। और कितने समय में लिखा गया? मात्र 1 घंटे। 1 घंटे में 546 नए श्लोक लिखना, उसका टीका लिखना, यह कैसे संभव है? एक व्यक्ति से तो संभव नहीं है। इसका मतलब होता है कि वहां पर अपने ही से ढेर सारे बॉडीज निकालकर इस क्रिया को की गई होगी। सब ने एक एक पेज, एक एक पन्ना लिखना शुरू कर दी, तो आसान पड़ गए। 586 लिखे होंगे, अपने शरीर से निकाल लिया, तो वो तो 1 घंटा पर्याप्त है इनके लिए। तो इसके कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर रहस्यों का पुतला है। सुनसान का सच्चर, उनका पुराना वाला जो ओरिजिनल साहित्य देखेंगे आप, उसमें हिमालय में जाते हुए तस्वीरें भी है। उसमें लिखा है एक जगह गुरुदेव ने, वो उसको कहा जा सकता है, उन्होंने आत्मकथा जैसे लिखा कि मेरा शरीर रहस्यों का पुतला है। हमारे शरीर में जितने रोम हैं, रोए हैं, उतनी सिद्धियां हमारे पास हैं। अगले दिनों एक एक बिंदुओं पर खोज किए जाए। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अथाह शक्ति का केंद्र है मनुष्य का शरीर, और हम कंगाल बन करके टहल रहे हैं यहाँ पर। तो दुख दुख कहा जाए या मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना कही जाएगी, एक्सीडेंट, बस। तो इस तरीके से जो बात कही गई
कि यह बोधत्व होता रहा है कि मैं एक्सीडेंटल लाइफ जी रहे हैं, आनंद की दिशा में जानी है, इसलिए परब्रह्म अपने मुख्यालय में रखे। मुख्यालय में एक ही है, एको देव, बस एको देव, एक ही देवता है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः, सभी जीवों के शरीर में एक ही बॉस बैठा हुआ सारे ऑफिसेज में। कर्माध्यक्ष देखें, सर्वभूताधिवास, सभी को कर्मों का अध्यक्षता करने वाला। तो इसलिए वहां से स्फुरणाएं होती रहती है उसकी। तो हमें शांति और आनंद की तलाश की जरूरत पड़ती है कि बराबर जीव पूर्णता की तरफ जाने के लिए व्याकुल रहता है। हर व्यक्ति, हर जीव चाहता है कि जीवन में शांति और आनंद की सीमा को और बढ़ाया जाए, और शांति, अथाह शांति के हम अवस्था में जाएं, और अथाह आनंद, संसार के हर चीजों को उक्त आनंद की खोज में है। तो हर चीज का आनंद ढूंढता है, भोजन में, इसमें, स्वाद में, रूपों में, रसों में, गंधों में, शब्दों में, स्पर्शों में, वेराइटीज में। तो हर में थोड़ा सा भी उसमें कंपोजिशन में कमोबेश होती है, तो आनंद में भी एक नए ढंग की लहर आती है। केवल लवण लिया जाए, लवण, नमक, तो नमक का आनंद अलग है, और लवण थोड़ा सा खट्टा मिला जाए तो खट्टा नमकीन का आनंद एक अलग है। थोड़ा सा मीठा भी डाल दिया जाए तो एक तीसरा वाला आनंद आ गया। तीनों का अलग अलग भी था, दोनों को जोड़ने से एक तीसरी वाली मस्ती आने लगी, इसी के उड़ती परमाणुओं के धूल में, इसी आनंद में। और ये परमाणुओं का एक ऐसा नेचर है कि बराबर गतिमान है, तो आनंद की शाश्वतता नहीं रहे। इसलिए व्याकुलता बनी रहती है कि जिस आनंद को पाया उसको हम एक क्षण से अधिक बटोर के रख भी नहीं पा रहे। पकड़ो, ये कहाँ भागा, ये इस भागम भाग में पूरा लाइफ निकल गई। तो अब वो शाश्वत आनंद की खोज में जाने के लिए है जी। तो जब उस शाश्वतता के पद को पा लेता है, जिसको पीस एंड ब्लिस कहा गया है, या सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, गोल्ड रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, इस अवस्था को जो आनंद और शांति की अनुभूति करता है जीव, उसी को परम पद का तत्पदम, तत्पदम दर्शिते नैना तस्मै श्री गुरवे नमः। अब यहाँ पर गुरवे नमः की जो बात आ गई, तो उस लेयर को प्राप्त करने के लिए अकेले मनुष्य सक्षम है क्या? नहीं। प्रज्ञोपनिषद का कहना है कि नहीं। इसीलिए प्रश्न कर दिया था इसमें कि जब अष्टावक्र को बताया कि पिप्लाद ऋषि की, हे ऋषियों, साइंटिस्टों, साइंटिस्टों का कॉन्फ्रेंस बहुत विचित्र होता है। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य अपना भाग्य तो बना सकता है, बिगाड़ सकता है, तो क्या बिल्कुल ही पूरी छूट है, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है? उस हालत में इस प्रश्न को पूछ दिया था उन्होंने, श्वेतकेतु ऋषि ने तृतीय प्रश्न किया था ये। तो कहा कि है, बिना हेल्प के हम आगे नहीं बढ़ सकते, सहयोग की जरूरत पड़ती है। अकेले ड्राइविंग चलाना सीखेंगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट कर जाए। निरापद पूर्णता तक पहुंचने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शक सत्ता की जरूरत है। इसलिए सह नव, सह नव भुनक्तु, सहना भवतु, तो सह नव अवतु, सहना भवतु, हम दोनों की रक्षा करें। लगता है कि अब फिर दो घटक आ गए। इसी कहा जाता है एक शिष्य, एक गुरु, एक छोटा पक्षी, एक बड़ा पक्षी। तो इसमें ये जो बात रह गई है, ये देखते हैं। ये तो गुरु शिष्य परंपरा इसलिए ईश्वर ने बना दी, एक मार्गदर्शक सत्ता के लिए। तो जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा के, अत्यंत दिव्य तेजस्वी में,
उनको सप्तर्षि भी कहा जाता है, सप्तऋषि का। तो उन्होंने अपने आप की अवस्था को रखा और उनके लिए वो मार्गदर्शक सत्ता बन गए। इसलिए पूजा पाठ में हम ऋषियों के नाम को उच्चारण किया जाता है, गोत्र को बोली, यानी उनके फैकल्टी से जुड़ करके धरती के रोगों को समाप्त किया जाए, अपना भी और अन्य लोगों के भी दुख कष्टों को। तो इसी क्रम में विभिन्न फैकल्टीज थे, उपाय थे, संसाधन थे। इसका मतलब है कि जो जीव है शिवत्व की दिशा में बढ़ने के लिए, शिव बनने के लिए, हर हर एक स्कंद उपनिषद में और भी एक अच्छा सूत्र है कि जीवो शिव, ये जो जीव है वो शिव ही है। जीवो शिव, शिवो जीव, शिव ही जीव बना। परब्रह्म का उसमें एक सूत्र बताया है जो खोजा है ऋषियों ने, कि ईश्वर ने एको हम बहुश्याम, एक से अनेक बनने का संकल्प लिया, तो एक प्राण ऊर्जा निकाला इसके लिए, ज्ञानयुक्त ऊर्जा जिसको प्रकृति कहते हैं, और यही उनकी अपनी प्रज्ञा बुद्धि कहलाई। हर मनुष्य की अपनी बुद्धि है, ईश्वर की भी अपनी बुद्धि है, जिसको अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उनकी बुद्धि रूप, अपने बुद्धि रूप प्रकृति से विभिन्न वैरायटीज के विभिन्न लोक संसार जीव जंतु बना दिए, और ये आनंद के लिए बनाया। क्योंकि आनंदमय है तो आनंद के लिए ही कोई चीज बनाएंगे, गाड़ी खरीदे आनंद के लिए, सब विभिन्न मॉड्यूल बना, तो ड्राइविंग सीट पर ही मालिक बैठता है आनंद लेने। तो इसलिए अपने अंश से, सूक्ष्मांश से चिंगारियां निकाल करके एक से अनेक बने, छोटे छोटे, उसको आत्माएं कहेंगे। अंश कहा गया है कि मैं सूक्ष्म रूप से सब में प्रवेश करूं, फिर भी प्रतिबिंब अलग सुरक्षित है। बस मैग्नेटिक कहा कि पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवं, कहा कि उस पूर्ण से तो निकला, यह जो पूर्ण है पूर्णा पूर्णम उदच्यते, लेकिन पूर्ण से पूर्णम आदाय ये सारा निकाल भी लें तो भी वो पूर्ण है। इसका मतलब है कि इसके बाहर भी वही है, भीतर भी यही है, उसमें से कुछ निकाला जा ही नहीं सकता। आकाश में पृथ्वी है और आकाश सब जगह है, तो पृथ्वी को आकाश से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? ये दिखता बड़ा है कि हम उसको निकाल लें तो अति अरिष्ट विस्मय शास्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रवास भूमिगमन सर्वतः स्प्रीतवा अति अतिष्ठ, अनंत ब्रह्मांडों को, हे अर्जुन, शरीर में हमारे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, और एक ही ब्रह्मांड इतना है कि मनुष्य की कल्पना से परे इतना इसका विस्तार है। और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, और ये अनंत ब्रह्मांड उसके एक अंश में, एक फेज में है। त्रिपादस्यामृतम द्वि पादवस्य विश्वभूतानि, और ये केवल होता है त्रिपाद पुरुष पादो अस्य इह अभवत पुनः, बार बार ये सिर्फ एक फेज वाले सब आपस में लुढ़कते हैं और गलाई ढलाई होते रहते। इसका मतलब है कि उससे बाहर निकाला ही नहीं जा सकता, तो उसी में उत्प्रोत है। ईसा आवास्यम इदम सर्वम, आवास्य है, घर है, बाहर से भीतर से उत्प्रोत है। तो अब इसलिए इसमें रह गई बात में कि जीवत्व को शिवत्व में बदलने के लिए क्या किया। पाशबद्ध तथा जीव, वह ब्रह्मा विष्णु महेश संसार किया, नियम में बनाने लगा, नियम में व्यवस्था में चलाने लगा, तो उसका नाम ईश्वर हो गया। हाई एक ही कार्य क्षमता के आधार पर, प्रणाली के आधार पर नाम उसके बदल गए। फोटो खींचने हम लोग लेंगे कहीं पार्टीज में, तो दूसरा दिन देखा तो कैमरामैन कह रहे, वो कैमरामैन खींचते चल रहा है। हाय मान ली कि वो समधी जी हैं, खींचते चल रहा है सिविल ड्रेस में। अच्छा ठीक है, जब आया जाएगा कि चलिए वहां पर, तो फिर ड्रेस चेंज करके अपने गए, इसलिए आकृतियां वगैरह बनाई जाती है, वेशभूषा यार काम में गए, नामकरण बदल गया, और वही जाकर कन्यादान करने लगे। तो देखिए माता पिता कहला रहे वहां पर से लेकर, एक ही व्यक्ति है, कभी मामा कहलाता है, वही व्यक्ति भाई कहलाएगा, पिता कहलाएगा, बंधु कहलाएगा। हर व्यक्ति में ये सारे रिलेशन जुड़े हैं, वो कार्य व्यवहार के साथ में जुड़ी
उसी का है, वह महान है तो पृथ्वी में अपनी महानता दिखा रहा है, शीतल है तो चंद्रमा में इसके माध्यम से अपनी शीतलता दिखा रहा है। केनोपनिषद में किसके द्वारा ये सारा संसार का तुझे है, केन शीतम पतितम प्रसितम मनः, तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो अब यह तो बात रह गई कि ये कहने में सुनने में अच्छा लग रहा है, बुद्धत्व नहीं हो रहा। नैनम छिद्यंती शस्त्राणि, आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा। यह लूक लग गई, लूक लग गई तो बेचारे परेशान है, घासा मारा जा रहा है, पेट में ये लाइए, वो अपना वो आम का घोल पिलाइए पका पका कर, लू लग गया। और इधर कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जीव को कहाँ कष्ट होता है। अविनाशी तो था, लेकिन एक चिपकाव बना लिया अज्ञानता का। कपिल ने कहा कि, या इसी में देखिए नचिकेता को बता रहे हैं कि हे नचिकेता, यह जो आत्मा है, आत्मा को तुम रथी मान, आत्मानम रथिनम विधि, शरीर को रथ मान, बुद्धि को सारथी मान, मन को उसका पगहा मान, पगहा कहते हैं प्रगह में उचर, रस्सी को, इंद्रियों को घोड़ा मान, विषयों को रोड मान, चल रहे हैं सब विश्वांश सुगोचरन। लेकिन जब कहा कि आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते आहो, यदि वह चिपकाव में आकर छाया में अपने को मन मानने लगा, मन बुद्धि से चिपक गया, तब उसका नाम बदल गया। ये ऊपर के लेयर से चिपकाव हो लेता है, महत्व में आता है तो उसका नाम बदल जाता है और फिर वो जीव कहलाने लगता है। ऐसे जीव कहलाते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव कहलाते हैं, क्योंकि एक खास ड्यूटी में फंस जाता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु से प्रेयर करते हैं, वो करते हैं, तो ये भिन्नता फिर दिखाई पड़ने लगी अलग अलग। तो तभी सब ध्यान करते हैं, सब ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे हैं, शिव जी भी ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब पूर्णता की दिशा में चलने के लिए कर रहे हैं। हे अर्जुन, मनुष्य के यहाँ से लोग से लेकर पितर लोग, यक्ष नंदर लोग, ब्रह्मा लोक तक पुनरावर्ती है। इसलिए तप में हमें सीखना पड़ता है कि तप करो, तप करो, तपसा विजिज्ञासवा, हे भृगु, तुम तपस्या के द्वारा सत्य को जानो, तप करो। ये तप क्या है? तप की बात आती है तो तप के द्वारा उससे पूर्णता तक पहुंचा जाता है। और तप क्या करता है? स्लेग्स को, कचड़े को, मलबे को हटाता है, इस जीव भाव को शिव भाव में बदलता है। तो आसक्ति को खत्म करना, चिपकाव को खत्म करना ही तप का काम है। और वह जब भी होगा तो तत्व ज्ञान के द्वारा होगा। बिना अज्ञानता के चलते चिपका हुआ है कि मैं अलग, ये अलग, इस तरीके से पकड़ने के लिए, भागने के लिए, उसको छूने के लिए दौड़ पड़े। मेरा ही प्रतिबिंब है तो कौन किसको पकड़े? दिल नहीं। कभी कभी मिरर रखी और पक्षी आ जाते हैं। हम लोग का योगा सेंटर में देखा कि कुछ ऐसा शीशा लगा है, उसको घुसना चाहता है, अपने ठोकर में ठोकर मारकर, जैसे दो पक्षी अपना ही इमेज देखता है, ठोकर मार मार कर एक। तो वीरदास ने कहा कि आदमी को एक उनकी उनकी भाषा कुछ अटपटी रहती थी कि मनुष्य इस संसार में कुत्ता बन करके कूद गया है और हर जगह अपनी ही तस्वीर देख करके भूख भूख कर मर जाता है, भूख भूख कर मर। तो ये इसमें रह गई कि कोई व्यक्ति खराब लग रहा है तो अपने ही एंगल ऑफ विजन जाकर टकरा करके आ रहे हैं। उसी को अच्छे दृष्टि से देखा जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा, खराब दृष्टि से देखें खराब लगेगा। तो ये सिर्फ अपना ही इमेज टकरा के आ रहा है। वो तो उसके भीतर में ईश्वर रहेगा कि मैं तो हर जगह सर्वव्याप्त हूँ, तो ईश्वर क्यों नहीं दिख? जब कह रहे हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, या ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकारेंगे, यज्ञ हो रहा है, भुजाएं खड़ी करके रोज चिल्ला रहे हैं, जब सर्वव्यापी ईश्वर को मान रहे हैं तो ईश्वर है तो सामने न फिर वो दुश्मन कैसे दिखा, पशु पक्षी कैसे दिख गया, जड़ दिख रहा है, कि जड़ क्यों दिख रहा है? ईश्वर का स्वरूप है तो ईश्वर क्यों नहीं दिख रहा? यही जो एक लेयर आ रहा है, मल कहा जाता है, कसाय कलमस, मल आवरण। और वह मल आवरण सिर्फ अज्ञानता है।
तत्व ज्ञान की कमी से यह नहीं दिख रहा है। तो इस तत्व ज्ञान को, यानी इस ज्ञान पर जो परतें आई है, ज्ञानांजन शलाकया, कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसी को हटाने की प्रक्रिया के लिए गुरु की जरूरत पड़ती। तो सत्य को, यानी जीव को शिवत्व की बनना, धान है कहलाया, चावल पर छिलका है तो उसका नाम धान होगा, अब चावल नहीं कहलाएगा। छिलका है तब तक बार बार जन्म लेगा, छिलका हटा दिया जाए तो चावल का जन्म लेना बंद। यानी पुनरावृत्ति सन पुनरावर्तते सन पुनर्वर्तते। एक और बात हम लोग देखते हैं कि छिलका को प्रयास से हटाया जा सकता है। धान की खेती ले जाओ, मिल में ले जाओ, छटनी करो, छिलका निकालिए, उसका अलग उपयोग हो रहा है छिलके का। वनस्पति बनाया जा रहा है, पोषण का काम कर रहा है। पोषण की चीज नहीं थी, उससे पोषण बन गया है। ये सारे छिलके हैं, वो पांचों तत्व छिलके हैं। तो नमे पंचकोशा, ये छिलके भोजन के लिए बनाए गए थे। आवरण, कोई भी सीड को आप डाल दें तो उसमें से निकलता है, तो भोजन कहाँ से लेता है शरीर में? पहले तो उसी सीड को, छिलके में से ही उसी को खोखला करता है सीड। बिना गले वृक्ष नहीं बना। पहले अपने को ही खोखला करते करते अब देखता है थोड़ा बढ़ गया तो उसकी जड़ें छेद करके फिर पृथ्वी जल से फिर लेना शुरू कर दिया। चना निकलता है, अंकुरण निकला, अंकुरण निकला तो कहाँ से खाद बने? अपने ही को गलाया है बस। ब्रह्म ने संसार पैदा कर दिया, कहाँ से किया? अपने ही को गलाया, अपने ही की को बद्ध किया। अबद्धनन पुरुषम पशुम, ब्रह्म ने अपने ही को काटा। ये बात है पशु रूप, इसलिए उनको भी पशु कहा जाता है। इसको अपनी काटा, अबद्धनन पुरुषम पशुम। जब दूसरी कोई सत्ता नहीं है, अपने ही से निकालना है, अपने ही को तो अपने टुकड़े करने पड़ेंगे। एको अहम बहुश्याम, तो वो चूंकि अमर्त है, अविनाशी है, अक्षर कहलाता है, तो कटने के बाद में ही वो अविनाशी रहेगा। जब चाहे तब जोड़ लिया। पारा का एक बूंद गिराते हैं जमीन पर, ढेर सारे टुकड़े लुढ़कने लगते हैं। फिर उसको लुढ़का लुढ़का कर पारों को, एक बूंद पारा गिरा के देखिए जमीन पर, कहीं टेबल पर ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े होकर के गोल गोल छोटे छोटे छर्रे की तरह टहलने लगते हैं। फिर उसको लेकर कलम से उसको एक एक को लुढ़का लुढ़का करके करीब लाए, वो सब आपस में फ्यूज हो जाते, आपस में मिलकर एक बड़ा पारा फिर बन जाए। और बीच में कहीं वो लेटाता नहीं। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक बने। फिर जब समेटना होता है तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अपने को मेरे सिवा कुछ नहीं, समेट लिया, सो गया गहरी नींद। ये कितना बड़ा साइंस का क्रम है। लेकिन यह बुद्धत्व आएगा तत्व ज्ञान से। और तत्व ज्ञान कैसे आएगा? इसी में गुरु की भूमिका पड़ती है। और जो प्रोसेस अपनाया गया उसकी कृपा के लिए, तो गुरु कृपा को ही शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात गुरु कृपा है। तो वशिष्ठ ने राम को जब क्लास ले रहे थे, जो वशिष्ठ में है, यानी कि तो एक बात उन्होंने बताई कि हे राम, तुम्हें संसार में रह करके भगवान बनना है। तो गुरु भगवान पैदा कर गए थे, राजकुमार बनकर लौटे भगवान बनकर। वाह! इधर श्री कृष्ण देवकी नंदन बन के जा रहे हैं, लौट रहे हैं 16 कला के अवतार भगवान बनकर। यदि सब कुछ इसमें थी बात में तत्व ज्ञान, तो गुरु का काम ये रहता है, ईश्वर ही अपना दो पार्ट करता है। गुरु बन जाता है, शिष्य बन गए, शिष्य बन के प्रश्न पूछता है, गुरु बन के उत्तर पढ़ता है। जब प्रश्न पूछता है उसको नर कह दिया, उत्तर देता है उसको नारायण कह दिया। तो इसलिए सहनव शब्द आ गया। सह द्वा सपूर्णा सयुज सखाया, वो कभी अलग होता ही नहीं, साथ साथ रहता है, छाया रहेगा साथ साथ में आकर के। ठीक है। तो शक्तिपात की जरूरत पड़ी, तो इसलिए पिपलाद ऋषि ने कहा, प्रगोपनिषद ने, कि सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो सहयोग कौन करेगा? आत्मा को
सहयोग की जरूरत पड़ रही है। तो आत्मा को सहयोग आत्मा से नीचे वाला नहीं लोग करेगा, आत्मा से बड़ा सिर्फ परमात्मा है बस। उसके साथ संयोग बनने से, उसके साथ यदि हम अटैचमेंट जोड़ दें, जोड़ने की प्रक्रिया सीख लें, तो क्षण मात्र में अविलंब अचिरेण शांति अधिगच्छति, बस बिना विलंब के बहुत जल्दी ही आदमी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जीवात्म परमात्मा संयोगो नाम योग, इसी को योग कहा। योग की आत्यंतिक परिभाषा में दिया इस वृत्तियों वगैरह का नहीं। ये तो कहीं भी मकान को जोड़ घटाव होता है, 4 रुपया से 1 रुपया अधिक बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ जाता है बैंक में, तो वो भी योग हो गया। थोड़ा सा बढ़ोतरी को योग कहते हैं, घटोतरी को घटाव कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में योग की शैली है सिर्फ एक ही है कि पूर्णता के प्राप्ति करने के लिए अपने से उत्कृष्टता के साथ संबंध जोड़ने, जीवात्म परमात्मा संयोगो नाम योग। ये याज्ञवल्क्य ऋषि का यह है अनुभविक ये परिभाषा दिया है योग का। तो इसको योग का समझता हूँ। तो उस हालत में क्या हो जाता है, उनकी शक्तियां इसमें भरने लगेगी। साधारण सा बल्ब है, अंधेरा पड़ा है, जहाँ स्विच दिए जुड़ गया लाइन से, तो वो चमकने लगा, कहीं इसके माध्यम से और चमक बढ़ गई, बल्ब जल गया, चमकने लगा। तो शक्तिपात से यही होती है कि शिष्य की चमक बढ़ जाती, अचानक फ्लैश कर जाएगा। तो अब यह है कि जोड़ने के लिए था, स्विच दबाना था, कुछ तो मेहनत करना पड़ा है, उठना पड़ा है, बटन के पास जाना पड़ा है, हाथ उठाना पड़ा है, कुटुक करना पड़ा है, समझना भी पड़ा है कि ऊपर ऑन होगा कि नीचे। भारत में अलग है, हम लोग क्या होता है कि नीचे ऑन करते हैं, ऊपर कर दिया हो गया ऑफर। और यूएस में देखा कि सब वहां पर उल्टे उल्टे है, बस ऊपर इसमें कर देने पर ऑन हो गया है, नीचे ही ऑफ रहता है। तो हमको कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, यहाँ वाला डर रहा, वहां वाला डर रहा। तो ये हो जाता है, यहाँ पर बाएं चलिए, वहां की नहीं, राइट इज राइट, हमेशा दाहिने चलो। तो प्रकृति का ऐसा है कि इसका मतलब है कि चारों तरफ वही है। तो जहां भी एक सिस्टम हमने बना लिया, तो उस सिस्टम से भी पहुंचेंगे तो पाथवे न बदलें, टर्निंग पॉइंट तो वहां मिल गया। कभी यहाँ कभी वहां, पेंडुलम की स्थिति में ही नहीं मिलता है। बस साधना भी हमारी करें तो निरंतरता रहे, और बार बार उसको तुरंत चेंज ना करें। रूटीन बनाया 2 दिन, फिर फाड़ा, फिर दूसरा रूटीन में फिर फाड़ा, नहीं, जो बनाए समझ करके तो उसको 1 महीना तक पालन करेंगे, तब रूटीन सधने लगता है। तो फिर कोई भी रूटीन सध जाएगा बस। तो एक तो यह बात बनती है कि कैसे उसको हम जोड़ें। अब देखिए, शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हुई, देखिए, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि जीव को शिव में बदलने के लिए, जीवत्व को शिवत्व की प्राप्ति करने के लिए जो भी प्रक्रिया आई, जो भी उच्च स्तरीय अनुदान मिला, अपना प्रयास भी करेंगे, तो अपना प्रयास करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है, इधर से हीट गया, भाप गया, भाप गया, भाप गया, ठीक है, समुद्र ने भाप दिया, बादल दिया, बादल दिया, ऊपर गया, ठंडाया, जब ऊपर से बरसने लगा, तो शक्तिपात वही कहलाएगा। इसका मतलब होता है कि शिष्य की पात्रता ही शक्तिपात का आज बन करके आती है, बस। तो ऊपर का ईश्वरीय सत्ता का बनावटी ऐसा है कि शिष्य की पात्रता भी जरूरी है, ताकि ऊपर का जो शक्ति है, उच्च स्तरीय शक्ति, वो इसके चुंबकत्व से खिंचा करके आए। भगवान विष्णु देवर्षि नारद को प्रज्ञा पुराण के पहले खंड में बता रहे कि हे देवर्षि, निराकारत्व है तो मैं तो निराकार हूं, सिर्फ प्रेरणा ही दे सकता हूं, लेकिन गतिविधियों को चलाना है तो गति संचालन देता, शरीरिणश्च गृह्णान, शरीरधारियों को माध्यम बनाता। कैसे शरीरधारियों को, देखिए, इसलिए यहाँ पर पात्रता की बात आती है। जो वरिष्ठ आत्मा है,
जिन्होंने अपने श्रद्धा का विकास कर लिया है, अपने प्रज्ञा का विकास कर लिया, अपने निष्ठा का विकास कर लिया है, तो उनमें एक चुंबकत्व आएगा। उस चुंबकत्व के वही एक दरवाजा काम करता है जिसमें प्रवेश करता है। तो शिष्य की भूमिका शक्तिपात में ऐसे ही नहीं, गुरु जी आकाश में तो हर जगह है, किरणें पड़ रही है, मेहनत कर रहा, हवा हर जगह है। ऐसा आप तो इधर से जा रहे थे गाड़ी से, साइकिल से जा रहे थे, आप तो हम रास्ते से जा रहे थे, पीछे भी बैठा थे, उधर से लौटते आ रहे थे तो दोनों पैदल चल रहे थे, साइकिल अलग अलग। अब क्यों नहीं चढ़ रहे? हाँ, पंचर हो गया है। पंचर हो गया है तो कैसे चल रहे थे? हवा था इसमें, तो हवा तो है हर जगह, सब भर लीजिए। नहीं, हवा को भर नहीं सकते, पंप की जरूरत पड़ती है, और पंचर बनाना होगा पहले इसको। तो ये काम करने पड़ते हैं पात्रता के। तो अनुदान तो ईश्वर का हर जगह भरा पड़ा है, भीतर भी है बाहर भी है, तो उसको जो भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो पात्रता का विकास शिष्य को करना ही पड़ता है, तब अधिकृत होता है कि शक्तिपात गुरु करे। बुद्ध गए थे ना कहीं पर, उसमें छोटी सी एक टर्निंग पॉइंट देते हैं इसमें। शिष्य ने बुलाया कि हे भगवान, हमारे दरवाजे पर भी आप आते तो हमारा उद्धार हो जाता। सोचे, इसकी लगन देखे, कहा कि ठीक है आएंगे। गए भी, तैयारी किया था, खूब सुंदर स्वादिष्ट अमृत में पीर बना के रखे। जैसे ही आएंगे तो कमंडल लेकर घुमा करते हैं, भवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि, देंगे। बहुत प्रसन्न हुआ, जोड़ों में लिटा, दौड़ा लाया पर खीर देने के लिए कि भगवान लीजिए, आपके लिए कितना इतना उसमें डाला था, अमृत है, केसर, तो इसमें सब डाल करके। अब जब देखा डालने को, तो भगवान बुद्ध है उस कमंडल में आधा गोबर भर के लाए थे। अरे कहा कि भगवान इसमें तो गोबर है, इसमें डाल दो। नहीं भगवान, इसमें कैसे दिया जा सकता है, गोबर है इसमें, लाइए दीजिए कमंडल। ले गया, खूब धोया, धोने के बाद फिर सूंघता था कि पूरा सुगंध है बना कि नहीं, उसका पहले वाली गंध गोबर का गायब हुआ कि नहीं हुआ। फिर गुलाब जल से धोया, फिर गंगा जल से, गुलाब जल से, बिल्कुल जब सुगंधित हो गया तब उसमें डाल करके दी। तो बुलाया था कि आत्मज्ञान दीजिएगा, भगवान लिए चल पड़े। कहा कि भगवान आप तो आए थे आत्मज्ञान देने, कहा कि दे चुके। बुद्ध ने कहा हम तो दे चुका जो देना था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले क्यों नहीं पड़ा? मनन चिंतन करो, देखो हमारे कमंडल में तुमने पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि गोबर रखे थे। इसका मतलब है कि अभी पात्र नहीं बना था। पात्रता का जब विकास हो जाए, अपने भीतर का गोबरत्व बाहर निकले, दुर्गंध बाहर निकले, अचिंत्य चिंतन के अयोग्य आचरण निकले, तो यही पात्रता का विकास करता है। अचिंत्य चिंतन, अयोग्य आचरण, सारी अपने उपतिकाओं को भी ध्वस्त कर डालेगा। सब जगह कचड़ा भरता है, दो ही, थॉट, एक्शन, विचार क्रियाएं, विचार और क्रिया, विचार और क्रिया। विचार ज्ञान हो गया, क्रियाएं कर्म हो गई। यदि ज्ञान ही हो तो अज्ञानता कचड़े लाएगा, और दुष्कर्म कचड़े लाएंगे। तो इस तरीके से जो बात लाता है, इसको हटाने के प्रयास शिष्य को करना पड़ता है। जब शिष्य का प्रयास होता है कि हम अपने आप को हटाएं, अपना जो ये था, एक तो तत्व ज्ञान करने की साधना को बढ़ाएं, आलस्य को हटाएं, प्रमाद को हटाएं, टॉप प्रियोरिटी पर इसके बाद आत्म साक्षात्कार रखें। जुनून बढ़ाना पड़ता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बस द्रौपदी का जुनून जब चरम सीमा पर हो गया कि अब इन लोगों से कोई आशा नहीं, हे माधव बचाओ, उस लेयर तक को कहा। वो अथ अथ की स्थिति है जहां पर कि ईश्वर का सहयोग मिलेगा। यानी साधक के प्रयास का अंतिम बिंदु भगवान के सहयोग का प्रथम बिंदु होता है, वो शक्तिपात का प्रथम होता है। अर्जुन विषाद की चरम सीमा पर गया था, तब जाकर के सांख्य योग का कृष्ण ने अपना मुंह खोला था बोलने के लिए। कभी उसका स्थिति नहीं आई, अभी तो इसको ज्ञान देने पर अल बल क्या क्या, तो ये आसन भाषण देना शुरू कर दे रहा। तो उसको भीतर से हटाना है। तार जोड़ने के पहले देखते हैं, आते इलेक्ट्रिशियन तो जोड़ते हैं, रगड़ते हैं, छीलते हैं,
फिर ये करते हैं, टेप लगाते हैं, इंसुलेटर थोड़ा सा भी लूज ना रहे, इतना मजबूत बाइंडिंग करते हैं, तब जाकर करंट फ्लो होता है। ये उपासना, इसको कहा गया उपासना। तो शक्तिपात होने के लिए तीनों ये तरीके हैं जो इसमें प्रवेश करता है शिष्य। उसमें वही कहा गया। देखिए, प्रज्ञोपनिषद बहुत ही चमत्कारिक उपनिषद है। आज के युग का वो सबसे कहा जाएगा कि बहुत ही ताकतवर एक उपनिषद है वो। उसमें तो उसमें आता है कि साधना राधनोपाश नानम तु त्रिभिरीश्वरा उपाय जीव सत्तायाम प्रवेशम लभते ध्रुवम। ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया है कि एकदम डेढ़ शिवर है कि यदि पात्रता का विकास कर ले छात्र, तो शक्तिपात की वर्षा चारों तरफ से होती है। और शक्तिपात की वर्षा इसलिए होती है कि यह सृष्टि का नियम ही है कि चुंबकीय क्षेत्र पर एक दूसरे से आकर्षण से खींचाते हैं। तो इसको अधिकार कहा गया है कि कैसे, तो ये शिष्य की पात्रता पहले हो तब वो शक्तिपात करे। रामकृष्ण परमहंस व्याकुल थे। देखिए, गुरु भी व्याकुल होता है अपने शक्तियों का अनुदान देने के लिए। एक बार मुझे गुरुदेव बोले हमसे, कहा कि देखो, अपने आप को बस लगे रहो, पात्रता का विकास करने में लगे रहो, लगे रहो। जुनून पीछे मुड़कर देखना ही नहीं, जो बाएं दाएं देखते हैं वही गिरते हैं। इसमें लगे रहो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ से। हमारे सिवा किसी और को कहीं भी कोई देखेगा तो खड्ड में गिरेगा। सीधे देखो, अपने लक्ष्य को तरफ देखो, हमें कहाँ जाना है, क्या बनना है, किस लिए जुड़े थे, लक्ष्य की तरफ। तो पात्रता का विकास करो। देवता तो होता है बाज, बोले कि देवता बाज होता है। देवताओं को बाज कहा कि बाज होता है झपट्टा मार के लेके भाग जाएगा तुमको, आश्चर्य करो। तो ये झपट्टा मरोगल जो चल रहा है, ये है शक्तिपात, शक्ति का अवतरण और लुट। तो झपट्टा भी वही न मारेगा जो बाज स्तर का हो, ताकत हो, तांग करके अपने शरीर से भी अधिक वजन वालों को लेके चल देता है। तो छोटा सा भी व्यक्ति यदि पात्रता विकास कर ले, अपने पंच कोशों को जगा ले और कुंडलिनी को जागरण कर ले, उसमें पात्रता आ जाती है कि किसी को झपट्टा मार करके उड़ा सकता है या शक्ति का अनुदान कहीं भी दे सकता है। एक कंगाल क्या बांटेगा? तो गुरु की को भी अधिकृत है कि वही गुरु शक्तिपात कर सकता है जिन्होंने शक्तियों का संग्रह किया। बस वो मनुष्य क्या करे जिसकी हिफाजत हवा करे। तो दान भी करना है तो दान वही करेगा जिन्होंने संयमित करके और मितव्ययिता पूर्वक थोड़ी सी बचत किया है अपने उपार्जन में से। तो ये है कि कर्तव्य परायणता के लिए संयमशीलता जरूरी है। तो अपने आप को आत्म संयम निमित्ता द्वारा आरोग्यता को खुद घटाया, खुद निरोग बन गए, तब दूसरों को, लोगों को ठीक करने गए। तो गुरु भी शक्तिपात वही करता है जिन्होंने शक्तियों का संग्रह किया। बस। तो ये शक्तिपातों का देखिए चमत्कार इसमें, जब योग वासिष्ठ में एक बात आती है कि जब विश्वामित्र पहुंच गए थे श्री राम जी को मांगने दशरथ की सभा में, तो वो वहां पर कहा कि ये तो आप भी ऐसे समय पर आए हैं, पहले तो व्याकुल हुए कैसे होगा, कि जबकि वो खुद ही उसको वैराग्य हुआ, खाना पीना ओढ़ना पहनना सबसे वैराग्य हो गया है। तो ये कैसे हो गया? बुलाया गया और तत्व ज्ञान भी इतना दिए, संसार के निसारता एक बुलावा तो हम देखें उनको, उसको तो एक होता है ना पीलिया रोग जैसा, ऐसे हो गए थे एकदम शरीर सूख करके, बस खाना तक बंद कर दिया। तो ये वैराग्य की स्थिति कहाँ से आ गई? इतना दृढ़ वैराग्य हम जब ज्ञान देने लगा है तो अंतरिक्ष से देवर्षि नारद वगैरह कहा जाता है कि दशरथ तक को वैराग्य हो गया था उनके तत्व ज्ञान को सुनकर। विश्वामित्र ने देखा वशिष्ठ को और मुस्कुराए कि तुमने शक्तिपात किया है तो एक ही बार में इतना तेज थोड़ी करना चाहिए, ये तुम्हारे शक्तिपात का परिणाम। तो शक्तिपात के स्तर भी होते हैं, इसमें बताया है योग ऋषि ने कि जो शक्तिपात करने वाला ऋषि होता है वो एक है तीव्र शक्तिपात। तो शक्ति का पात होगा तो तीव्र ही होगा, लेकिन तीव्र में भी तीव्रता, और एक तीव्र तीव्र, मध्यम तीव्र और एक मंद तीव्र।
तीव्र है इसलिए कि शक्ति से अनुप्राणित तो करेगा, इसलिए उसको तीव्र कहा गया। बहुत तेज शॉट मार देता है। जिस चीज को आप चींटियों की तरह रेंग करके जाते थे, शक्तिपात में साधक छलांग लगा देता है, सीधे एक बार बहुत जल्दी अचीवमेंट मिल जाती। कहा कि अचानक ये कहाँ से बोनस मिल गया है करने का क्रम में। तो जो तीव्र तीव्र होता है, इतना होता है कि शरीर को एक ही बार में भस्म भी कर डालेगा। इतना तेज था शक्तिपात दिया था ना इन्होंने, शिव जी ने किया, इस पर शक्ति को फेंका तो लेजर किरणें, कामदेव वही भस्म हो गया था तुरंत। दमयंती के तीव्र तेज से शक्ति का पात उस पर हुआ है तो जला दिया उसको, सीधे बह दिया वो। ये भी एक होता है, उसको कहते हैं तीव्र तीव्र। एक होता है कि उसमें और भी जो पुराने जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों के पहाड़ को जला दे, कुसंस्कारों का आध्यात्मिक तीव्रता, ये तीव्र तीव्र होता है। और एक और भी होता है, साधक के मिलता है मध्यम तीव्र में। क्या होता है कि उसको ऐसी प्रेरणा जगेगी कि अब लग जाएगा अध्ययन में। जो कल तक सोता था, ब्रह्म मुहूर्त में वो जग करके बिल्कुल ही, मजाल है कि एक ही ब्रह्म मुहूर्त उसके जीवन से निकल जाए, अध्ययन में लग जाएगा, मेहनत में लगे। ये भी शक्तिपात है गुरु का। तो ये उसमें आ जाता है। तो इस प्रक्रिया में उसको बोलते हैं मध्य तीव्र। स्फूर्णा लगे, रूटीन में आ गया, अब लग गया है मेहनत करने से, सुनता नहीं है, जुनून उसमें आ देना और प्रयास को बढ़ा देना एफर्ट से। एक होता है मंद तीव्र। इसमें क्या है कि जो रुचि का बदलाव, कल तक था रुचि इसमें ले रहा था, अब रुचि का रुझान आएगी, एक शुभेच्छा जगेगी कि हमें भी अब कुछ है, बहुत जी लिया संसार का जीवन, और अब कुछ हमें कुछ ये जीना चाहिए, आत्मकल्याण के लिए भी करना चाहिए। बहुत। देखिए कल का लुटेरा रत्नाकर डाकू लग गया था इधर करने के लिए। वो एक हुआ था कि वहां से खुद को, उसमें साधक को प्रयास करना पड़ता है और निकल पड़ता है। बात है, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा और देखना एक मिनट में। तो शक्तिपात की वैज्ञानिकता क्या है? तो पहले तो यह है कि या तो स्पर्श से भी कर सकते हैं, टच, प्राणिक हीलिंग। ये सातों ऋषि गण थे, ये सभी प्राणिक हीलर थे, और वो अपने ढंग से शक्तिपात करते चलते थे। क्योंकि ऋषियों का काम ही होता है, भौरोग वैद्यम होता है ऋषिगण। अपनी खोज संसार के दुखों को आत्मिक विकास के लिए लगाने में करते हैं। आत्मिकी आत्म भौतिकी में रिसर्च जो होता है उनका। तो ये बहुत माहिर थे। इनको क्या बोलते हैं कि ये पांचों ऋषिगण अपने ढंग से करते थे। अत्रि ऋषि प्राणायाम के माध्यम से वो रोगों को हटा डालते थे। कहते थे कि किसमें मेंटल डिसऑर्डर है, तो आवेशग्रस्त है, तो ऐसे कर दे कि लेफ्ट L2R L2R ऐसे कर। प्राणायाम का तरीका कर लें, इसमें चंद्र भेदन कर, चंद्र भेदन कर। इसमें उनको पारंगत हासिल थी। ऐसा हो रहा है, अवसाद, डिप्रेशन है, रोग है, हटाना है। तो इस प्राण विद्या पर इतना कमांड था कि प्राणायाम के माध्यम से वो हटाने में सफल हो जाते थे कि तो सूर्य भेदन कर ले। तो ये सब अफवाहें, वस्तुएं, ये सब शक्तिपात करने के लिए संसाधन के भी प्रयोग, इसको संसाधन कहा गया है। और ये इसमें ये अवशिष्ट की खूबी थी कि वो रीति ढंग से हाथों में उन्होंने कहा कि जैसे मुंह बोलता है, वाणी बोल रही है, तो जीवमा, जीव हरकत करता है हर शब्द में, कभी ऊपर नीचे टम। जब तथा ददा बोलेंगे तो दंतकार, दांत, दांत से जीभ छुएगा। पप्पा बाबा ओठ हिलेगा। शब्द बोल रहा है, वाक शक्ति निकाल रहा है, जीवा अपने ढंग के एक्शंस कर रहा है। ऐसे ही इस शरीर में जो 10 उंगलियां हैं, ये अलग अलग प्राण देते हैं। ये जो छोटी उंगली है, ये प्राण देता है, पांचों प्राण में होता है, ये पांचों प्राण निकालते तेजी से प्राण। ये अपान की क्रिया निकालता है, अपान नामक प्राण निकालता है अनामिका। ये व्यान नामक निकालता है, ये मध्यमा बाड़ी। ये अपने कर देता है वह, ये समान नमक निकालता है, सब अग्नि तत्व है। और इसको उदान निकालता है, सर्वारी उदाना। पांचों को जुटा दे, अंगुली में रखे, ये स्पर्श करे। ये प्राणों का स्फुरना, झरना, तेजी से उंगलियों पुरुष निकलता है। तो प्राणिक हीलिंग में, शक्तिपात में गुरु उंगलियों को भी स्पर्श करता है। तो हमने पाया इसमें करने के कि इन किन किन प्रयोगों से पूज्य गुरुदेव ने का लाभ मिला, अनुदान। तो पात्रता के आधार पर हमने अपने पर भी उसको हम मनन चिंतन करते हैं कि गुरु जी की कृपा हुई इसमें। तो कहाँ कहाँ कृपा हुई? एक बार सारे अपने पाप कर्मों को लिख करके दिया था, तो बुलाया था अपने चैम्बर में और कहा कि तुमने जो भी लिखा है उसको हम भस्म करते रहे। तब से कहना हुआ था, हमने अनुभव किया कि लबादा
काला सा मोटा सा रजाई हमारे बॉडी में निकलकर अंतरिक्ष में जा रहा है। तो ये सब याद आता है इसमें से कि शक्तिपात की वैज्ञानिकता रही होगी, क्योंकि उसमें हमने फील किया था। और भी पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था वेद वगैरह को कि क्या लिखा है, प्रेयर केवल है। और एक जुनून था कि आत्मा को जानना ही जानना है। दृष्टिकोण में भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, साधनाएं चल रही थी। ये पूरे पंचकोशों का रात दिन अब उसमें लगे हुए थे, स्वाध्याय भी चल रहा था। रोग तो भाग रहे थे, लेकिन जो दृष्टिकोण में परिवर्तन था वो वांछित नहीं हो रहा था, तो एक तड़प बढ़ रही थी। दिया लिख करके गुरु जी को फिर बुलाए अपने चैम्बर में, और खास खास बिंदुओं पर हमने कहा कि आओ ठीक कर देते हैं। तो ठीक कर देते हैं तो हम देखा कि उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं खास खास बिंदुओं पर, जैसे एक तबला वाला करता है। उसके बाद कहा कि जाओ ठीक हो गया, जाकर के हमारे साहित्यों का स्वाध्याय करो। अब हम स्वाध्याय किए तो योग वासिष्ठ उसी दिन खरीदे थे, मिला था, प्रेरणा मिली कि हर दिन दो छात्रों को योग वासिष्ठ जरूर पढ़ना चाहिए। अथा इन फिलोसफी, उसमें इंडियन फिलोसफी लिए, गंगा नदी में गए, पत्थर चौकोर पर बैठे पढ़ने लगे। तो 2 घंटे ने कायाकल्प कर दिया। उस 2 घंटे की स्टडी में खाना पीना भी छोड़ करके, खाने का समय था कि भागो मारिए गोली खाना को, इसको पढ़ा जाए तो दिमाग की जगह की न्यूरल चिंगारियां चटाक चटाक फूट रही, ये सब। तो ये बंधनों को ढीला करने वाला। अब हो गया कि गुरु की कृपा को प्राप्त करना जरूरी होता है। 4 उपाय है: देह और इंद्रियों का नियंत्रण कठोर, दूसरा स्वाध्याय चरम सीमा का, तीसरा मनन चिंतन, पढ़ करके केवल ऊपरे ऊपर नहीं भाग जाया जाए, उसको पिया जाए भीतर में, और चौथा जो सबसे बड़ी कृपा होती है शक्तिपात, इसको कहते हैं गुरु कृपा। इसको गुरु प्रसाद भी कहा जाता है। कबीरदास ने गुरु प्रताप शब्द का प्रयोग किया है। गुरु प्रताप भयोजा दिनते, सुरति न चली, साधो सहज समाधि फले। तो एक प्रक्रिया है तो इसमें कि जो गुरु अपने कुंडली को जगा लेता है, या जो शिष्य मेहनत करते 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 बन गया, तो अब वो भी शक्तिपात कर सकता है। क्योंकि वो बैटरी जब तक था तो डिस्चार्ज होता था, लेकिन बैटरी चार्जर बन जाता है, अपनी परमानेंट मैग्नेट बन गया तो दूसरों को चार्ज करेगा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा फिर चलने लगती है। तो हमें भी यदि चाहिए तो अपनी पात्रता का विकास करना पड़ता है, और ये दोनों पात्रता का विकास में 2 उच्च स्तरीय साधना है: पंचकोशों का अनावरण, मल विक्षेप शुद्धिकरण जागरण, और है कुंडलिनी जागरण। ये दोनों गायत्री कुछ स्तरीय साधना है, और यही प्रोसेस बनता है। ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी सेशन में आए। जी नितिन जी, अमन जी। जी 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 बाबू जी एक ये गुरुदेव का वाङ्मय है प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति। तो इसमें गुरुदेव जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल देते हुए कुछ लाइनें इसमें लिखी गई हैं। इसमें आता है कि रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य मनुष्य के मन में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिनकी जानकारी विज्ञान को तो नहीं है, किंतु यदि उनका विकास और नियंत्रण किया जा सके तो यह एक नितांत सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में सामने आ सकता है। तो मन के अंदर कुछ ऐसे तत्व विद्यमान है जिनकी जानकारी विज्ञान मन के अंदर कौन से ऐसे तत्व हैं जिसको विज्ञान नहीं जानता और जिसका जो है विकास और नियंत्रण की बात यहाँ आ रही है बाबू जी आप? हाँ, अब देखिए अभी वर्तमान के हम लोग को देख, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश परमाणुओं का कैसे कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, खोजते गए इसे बनना, अंत में जगह आता है कि तरंगों से बने हुए हैं परमाणु, एक खास तरीके में घनीभूत होकर। कहा है कि तरंगों के भी अपनी सत्ता नहीं है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा के पास जाने के बाद आ गया कि सभी एक एनर्जी एनर्जी फॉर्म में है। तो उसको में अब इसमें से तो इस ऊर्जा के भीतर में अब गया, और ये आकाश तत्व में देखा कि हर जगह वो ऊर्जा भरी पड़ी है। ये आकाश तत्व एकदम लबालब ऊर्जा से भरा हुआ है, लगता है शून्य जैसा, लेकिन ऊर्जा से लबालब भरा है था। गुरु जी बोलते हैं कि उसमें हम जगत व सकलम शून्य की जो बात उपनिषद में कही गई है कि सब कुछ शून्य है, यह संसार भी शून्य है, नहीं, ये शून्यता डेडनेस नहीं है, इसमें अथाह ऊर्जा, और वो ऊर्जा हाई डेंसिटी का है। उसका एक नैनो पार्टिकल को भी आदमी बैलून की तरफ फूंक दे तो अनंत ब्रह्मांड बन सकता है, समझिए। इतनी हाई ऊर्जा है कि सारे बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र थर्मोकोल की तरह सब टहल रहे हैं इसमें।
नहीं तो ये पारा के बाल्टी में कोई 1 किलो का बटखरा डाल दे एक मन का, तो भी कागज की तरह ऊपर तैरते लगता है, लकड़ी की तरह तैरेगा। तो ये हाई डेंसिटी का एनर्जी भरा पड़ा है, इसमें ऊर्जा है, इसको अव्यक्त कहा गया है, महामाया शब्द का प्रयोग किया अव्यक्त का। तो इस ऊर्जा में जाने के बाद, तो अब इस ऊर्जा में जो तरंगे निकालने का तरीका क्या है, तो पाया कि आकाश के भीतर में एक और आकाश है जिसको मन कहते हैं। अब यहां से अध्यात्म शुरू हो गया। 5 तत्व हो गया भौतिक जगत का, तो 5 सूक्ष्म जगत के भी तत्व होते हैं, एक दूसरे के लिए। तो आकाश से भी सूक्ष्म है मन, जो कि आकाश के भीतर में, उसके चलते आकाश की विशालता है। और मन के भी भीतर में एक और सूक्ष्म चेतना भरी पड़ी है जिसको बुद्धि कहा जाता है। तो जैसा बुद्धि निर्णय लेता है, मन वैसा ही प्लानिंग बनाना शुरू करता है। देख रहे हैं ना, वो किसी और के निर्णय के बाद अगली क्रिया कर रहा है। बुद्धि के भीतर में भी एक प्राण नामक तत्व घुला हुआ है, एक और भी आकाश है, प्राण भी आकाश है, जिसको इसमें रह गई बात। तो वो सीधा आकाश में, और उसके भीतर में भी एक और आकाश है जिसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा आकाश, आत्मा न आकाशो होती, ये आकाश उसको कहा जाता है चित्ता आकाश को। और इस आत्मा के भीतर में भी एक और आकाश है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो परमाकाश शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और वो अथाह अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त है, आदि अंतरित शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण, हमेशा शांताकारम है। बाहर के तो लहरें मार रही है, तो शांताकारम है, भुजग से ना, भुजग कहा जाता है लहर में जो तरंग है, ये बात है। तो ये इसमें देख रहे हैं कि वो इसकी इच्छा होती है, यानी आत्मा की इच्छा के आधार पर तरंगे निकली। तो ये तरंगे कहाँ से निकलते हैं? एट्रंडम नहीं, एट्रंडम को क्वांटा भी कहा जाता है, एक और भी नाम है इसका। तो वो एक रह गई बात में। तो एट्रंडम नहीं, तो विचार प्रणाली निकलती है आत्मिकी से, इच्छा से होती है, इच्छा कारण शरीर है वो, चाह स्फुरणा बनी वहां से, इच्छा विचार क्रियाएं आई, इस तरीके से है। तो वो उसमें निकालना पड़ता है कि भीतर में एक अविनाशी तत्व है जी, इच्छाएं करता है। और परब्रह्म भी एक है जो कि इच्छाएं भी नहीं करता, वह उसकी केवल इतनी भर हुई, एको हम बहुश्यामक केवल कर दिया, लेकिन क्रियाएं कोई और कर रहा है, इसलिए उसको अकर्तु कह दिया। तम अकर्तु पश्यति विदुष को। अच्छा, धातु प्रसादन महिमान विषम कहा गया है, तो शक्तिपात भी होता है, तो उसकी उसकी कृपा से होगा। अपना काम है कि प्रयास करते रहे करते रहे करते रहेंगे, लेकिन जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है अपने ढंग का परिपक्व होता, तो ट्रांजिशन पॉइंट में कलर चेंज की तरह में वो सडन फिर आ जाता है शक्तिपात। सेवरी प्रयास कर रही थी, तो शिष्य में निष्काम भाव का होना जरूर है, ये जरूरी है उससे शक्तिपात पाने के लिए। स्वार्थ भाव से जाएंगे, कोई कामना को लेकर जाएंगे, तब फिर उसकी कान खड़े होता है, चौकन्ना हो जाता है कि किस उद्देश्य से लेकर आ गया। तो उद्देश्य में बांध दिए गए, तो फिर जाकर वो आत्म साक्षात्कार वाला शक्तिपात नहीं हो पाएगा। और शक्तिपात का उद्देश्य होता है कि जीवत्व को शिवत्व में बदलना। अब ये देख रहा है कि जीवत्व शिवत्व के लिए आया ही नहीं है, तो कुछ कामना लेकर आया है, नाती पोते हो जाते नौकरी। इसको बोलते थे गुरु जी के बैलून पिपीरी फुरफुरी, ये सब मांगने के लिए मेला में आ गए बच्चे, और रोते थे गुरुदेव। एक दिन तो इतना ये पढ़ पड़े थे, बिलबिला गए थे, कहते हुए गुरु जी कि उनके हमारा छाती स्तन से, में से माँ का स्तन दूध से फट रहा हो, तो हमारा छाती फट रहा है, और बच्चे रो भी रहे, कोई दूध नहीं पी रहा है, सब मैंने कुछ और के लिए तड़प रहा है। तो जो जिसकी अवतरण प्रक्रिया में आया है वही दे सकता है, तो ये हुआ करता है। तो शक्तिपात उनके लिए बाध्यता है, विद्यालय के भले चले जाएंगे, लेकिन उस शक्ति को आत्मशक्ति कहा गया है, उसको जरूरत पड़ती। बाकी तो अपने हाथ पांव से खुद ही कर कमा ले रहा है जी। जी। बाबूजी, इसमें जैसे शब्द आता है कि विकास और नियंत्रण, मतलब मन का विकास, तो ये जो है ये जो है पंच कोशों का रिफाइनमेंट ही उसका विकास और नियंत्रण, और वही हमारी अति मानसिक अवस्था जिसको आपने एक शब्द यूज किया, तो वो ये सब एक ही बात है। हाँ, विकास करते करते मन के पार चले जाएंगे तो अति मानसिक कहलाएगा। तो विज्ञान में को उसको अति मानसिक आयाम कहा जाता है, मन के ऊपर है, क्योंकि वहां एक जी। शांति और आनंद वाला एरिया फिर आएगा। हलचल तरंगों से संसार बना, और तरंग निकालेगा मन, इसका मतलब है कि मन ही संसार है।
तो मन को ही ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा मनोमय है। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हैंडरेज को जी, खोलते जाइए और ये गोकुल जी का, गोकुल भाई साहब का हैंड रेज है। जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाऊ जी। वो जी कभी कभी पढ़ते पढ़ते कुछ विचित्र तरह की शंकाएं भी होती हैं, जैसे कि मनुष्य की देह परमात्मा ने बनाई और उसमें सारे देवताओं को वास कराया और देवता उसमें घुस गए, हर अंग में देवता घुस गए और वो उसी में वास करने लगे। या पूर्णमदः पूर्णमिदम, वह भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। तो इसमें से कौन है जो कि उसको खोज रहा है? जब सब कुछ वही है तो कौन है जो उसको खोज रहा है? तो खोजने वाला अब देखा जाए इसमें, यही उपनिषद का प्रश्न का उपनिषद ही अर्थ देता है। वो हम भी वही कहता है केनोपनिषद में, और सो हम भी वही कहता है। हंसे हंसे तू मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, वो अपने भी कहता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो वो चूंकि आनंद के लिए जब सृष्टि अपने ही रच रहा है, तो आनंद के लिए भूल भुलैया का खेल भी अपने टाइप से बनाएगा, एक ऑटोमेटिक सृष्टि बनाएगी कि सजगता अवेयरता। तो खोजने की प्रक्रिया हमेशा जीव करेगा, जीव संज्ञक हो जाता है। तो आत्म इंद्रिय मनो बुद्धि युक्तो भोक्ते मनीषिणा, जो कठोपनिषद में बात कही कि जब चिपक गया है तो एक लेयर बन जाता है चिपकने का, फिर वो जीव कहलाएगा। तो खोजने की प्रक्रिया हमेशा जीव करेगा। तो खोज लिए, पा लिए, तो संतुष्टि मिल गई तो शिव हो गया। जब समझ गया कि हम आत्म स्वरूप में आ जाना, तो आत्म स्थिति को होना ही शक्तिपात कहलाएगा। तो आत्म स्थिति होने में ही सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। कुछ अर्थ क्लियर नहीं हुए तो सीनियर आपको उसका अर्थ बता देते हैं, गुरु जी ने अर्थ बता दिया, अरे इसका तो क्लू मिल गया। तो वहां पर एक गुण शक्तिपात हुआ। तो बस, तो अपने ही अपने से ईश्वर अंश है, तो अंश खोजेगा। कहा कि तरु अन्य पिपलम स्वाद होती। दो पक्षी हैं, एक एक पिपलों का कर्मफल का स्वाद ले रहा है, इच्छा कर रहा है, और दूसरा अनशनन अन्य अभिचार सिद्धि, बिल्कुल साक्षी चेतन में रह करके बच्चों के खेल को देखकर खुश हो रहा है, अपने ही निकाल करके क्रियाएं। तो वो अपने आनंद के लिए कर रहा है, तो जीव खोजेगा। बाबा जी, साधना से जब जीव शिवत्व को प्राप्त करता है तो क्या वापस उसको शिवत्व से जीव बोध में आने की संभावना रहती है, कि एक बार शिवत्व प्राप्त हो गया तो फिर आने की आवश्यकता नहीं रहती? हाँ, वो तब होता है कि जब परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, तब जीव अपनी स्वेच्छा से आएगा, जिसको कहा जाता है मोक्ष। तो मोक्ष पा लेने की स्थिति में, या मुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जीवन मुक्त विदेह मुक्त। तो शरीर एक भी रहा यदि अन्नमय सूक्ष्म में भी अशरीरी, तो भले फिजिकल बॉडी नहीं हो, लेकिन कॉस्मिक बॉडी, मुक्त जोनी वाले, पितर जोनी वाले, ये सब भी वो सूक्ष्म शरीर में है। तो एक भी शरीर है तो वो जीवन मुक्त है, विदेह मुक्त नहीं हुआ है। पांचों आवरण हटा दिया तो उस हालत में अपने स्वबुद्धत्व आएगा। तो अब वो चाहेगा तो अब कर्मफल की व्यवस्था में बाधित होकर के नहीं आएगा, वो अब स्वेच्छा से आएगा। तो वो उसको बिल्कुल फ्री पास, जब चाहेगा तब आ सकता है। उसको अवतरण प्रक्रिया फिर कहेंगे। इसी तरीके से अवतार प्रक्रिया में ब्रह्म, हे अर्जुन मैं आता हूँ प्रकृति को मुट्ठी में करके आता हूँ, और मेरे सब कुछ है। इनके भी देखा तो वो जो होते हैं सेवंथ बॉडी में, आनंदमय कोष वाले, जो लेयर में बॉडीलेस बॉडी में जो होते हैं, वो प्रजापति योनि वाले कहलाते हैं। उसी योनि से अवतार प्रक्रिया आती है, जो कि जो विष्णु का अवतार कहलाते हैं। तो वो आएगा तो दो तरीका सुना हूं ना। जेल में दो तरीके से, एक कर्मफल व्यवस्था से बाधित होकर गए, एक स्वेच्छा से गए, सुपरिटेंडेंट नियम बन करके जेल में गए हैं, काहेगा कैदियों को उबारने के लिए गए, उनको कुछ राहत सामग्री पहुंचाने, उनको करने के लिए। तो यही बात बनती है कि वो आएगा तो स्वेच्छा से आएगा, स्वेच्छा से चला जाएगा कभी। लेकिन उसको अवतरण प्रक्रिया कहेंगे, वो संलिप्त नहीं होगा। और जीव भी आता है, जन्म लेता है, लेकिन ये कर्मफल की व्यवस्था में बंधन मुक्त होकर के, मनोकामनाओं से ग्रसित होकर के जन्म लेगा। जी धन्यवाद। प्रणाम जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते जाइए नितिन जी। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, कुंडलिनी योग की पृष्ठभूमि में गुरुदेव लिखते हैं
कि हमारा जो शक्ति का व्यय होता है वो उसका 3 मार्ग उन्होंने बताया है। काफी लंबा दिया है बाबूजी, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ कि शरीर, मस्तिष्क और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो उसमें जो गुरुदेव ने शक्ति व्यय का अनुपात बताया है कि शरीर एक जो सामान्यतः बाकी विशेष लोगों के लिए विशेष बताया, लेकिन जनरली एक बताया है कि शरीर अगर 1 शेर खर्च करता है तो मन जो है वो 10 शेर खर्च करता है। और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो कह रहे हैं कि 100 शेर खर्च कर देता है। अब गुरु और उसमें ये भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि हमारा शरीर और मन को जो बलात्पूर्वक खींचता है वो है अचेतन मन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो आज जो शक्तिपात की बाबूजी, और उन्होंने उसमें ये भी लिखा है बाबूजी कि जो ये हमारी जो तीव्र स्फुरनाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, इसके लिए ऑटोनोमस नर्व सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम कुंडलनी योग से शरीर, मन और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तीनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबूजी जो ये प्रेरणाएं आती हैं, जब हम जिस क्रिया योग में हमारी रुचि होती है और हम बिल्कुल मनोयोग से उसको करते हैं, तो उसमें जो तीव्र स्फुरनाएं और जो प्रेरणाएं आती हैं, एक तो ये हो गया, एक इंद्रिय संयम आपने बताया, एक अपना मन का है स्वाध्याय से। तो जो जो गुरु फिजिकली नहीं दिखते हैं, जो विज्ञात है, जो महाप्राण है, वो किनको माध्यम बनाती है बाबूजी शक्तिपात करने के लिए? मेरी जिज्ञासा ये है। देखिए, वो माध्यम बनाती है उनको कि वरिष्ठ आत्माओं को माध्यम बनाएंगे। माध्यम भले ज्ञान लेके चला जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी और अनंत जन्म तक। जब शिष्य की ही जिज्ञासा ना हो तो क्या देगा? मरीज ही चाहता है कि नहीं, हम असंयम करेंगे, हम अपना चटर पटर खाते भी रहेंगे और दवाई ठीक हो या ना हो, हम अपना नशा दुर्व्यसन ना छोड़ेंगे। उस हालत में डॉक्टर क्या कर सकता है? तो एक है कि शिष्य के जुनून होना चाहिए, जिज्ञासा वाला। तो और जुनून भी हो तो उत्कृष्ट दृष्टिकोण, प्रखर चरित्र, शालीन व्यवहार, ये जो 3 बनाया गया है, इससे एक पैदा होता है, चुंबकत्व पैदा होता है। ये चुंबकत्व खींचता है गुरु की शक्ति को। तो उस हालत में देखेगा तो वो तो अपने तरफ से हुआ कि हमने कर लिया, लेकिन वो अपने ढंग से देखता है कि हमारे लायक हुआ कि नहीं, कितना हीट बर्दाश्त कर सकता है। तो यही उसमें रह गया है कि गुरु कृपा। चौथी बात जो बताई थी वशिष्ठ ने राम को कि हे राम, चौथा जो सबसे बड़ा आवश्यक तत्व है वह है गुरु कृपा। और गुरु कृपा मिलती है गुरु का कार्य करने से। और गुरु का कार्य कर भी रहे हो तो भी शक्तिपात आवश्यक नहीं है कि मिले। वो मनोकामना की यदि निष्काम भाव से नहीं कर रहे हो तो वो कामनाओं को पूरा करने में गुरु कृपा चली जाएगी। तो गुरु कृपा करता है, कितना हो गुरु का काम करेंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे। जब गुरु खुश हो जाएंगे तो कुछ गिफ्ट देना चाहे तो गिफ्ट वो देंगे जिसकी तलाश में शिष्य है। और शिष्य की तलाश ही है घर की सुविधा वगैरह, सांसारिक सुख। तो गुरु तो बाध्य हो गया ना कि वो तो चाह करके भी शक्तिपात नहीं करेगा। वो तो संसाधन वगैरह दे देगा, जिससे कि नाती पोते दे देगा, नौकरी प्रमोशन दे देगा। धन नहीं चल रहा था तब बिजनेस चला दे। तो उसकी तो व्याकुलता बनी रह गई। जी बाबूजी, मेरा ये प्रश्न है कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जो गुरु क्लीनिंग कर रहे हैं, एक फिजिकल गुरु है, एक है जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को स्फुरनाओं के द्वारा, प्रेरणाओं के द्वारा जो क्लीन कर रहे हैं, वो गुरु तत्व कौन है बाबूजी? हाँ, वो सेल्फ के भीतर में बैठा हुआ अपना ही शक्ति है जो हमें मार्गदर्शन देती है, अपने के भीतर के सुपीरियर वाला। जैसे विज्ञान में कोश मार्गदर्शन का काम करता है मनोमय के लिए। जी तो जी भीतर बाबू वाला जो उसकी आत्मा है उसका गुरु होता है, प्रकाशक है। जी जी बाबूजी। तो बाहर वाला जो गुरु है वो सिर्फ प्रेरणा देगा, अभी आपको मोटिवेशन देगा कि ये कर ले बेटे, वो कर ले बेटे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। लेकिन प्रयास जो करना पड़ रहा है भीतर वाला, तो भीतर के जो देवता हैं, ये सारी इंद्रियां भी तो देवता है, जी जी सारे बाबू। तत्व भी देवता हैं। तो ये जी देवताओं जी का जमघट लेकर के घूम रहे हैं, तो इसका क्या? जी जी। तो अन्नमय की सफाई प्राणमय करेगा बाबूजी, प्राणमय की सफाई मनोमय, क्रमशः ऐसे सफाई अंदर वाला वो गुरु तत्व करेगा हाँ, बाबूजी। अच्छा, वो भी सफाई करेगा, देगा। तो वो सफाई कर लिया, ऊपर से देने का क्रम चल पड़ा, और नीचे वाला में पात्रता नहीं है, चुहा दिया, संयम नहीं है, जी जी बाबूजी। तो उसका देना भी बेकार गया है। जी एक बार जी भी बोला हुआ गायत्री मंत्र बेकार नहीं जाता है। कहीं ना कहीं शक्ति मिली है उस व्यक्ति को, लेकिन उसको हम इस दूसरे को शिकायत करने में, दर्द करने में, निंदा और दोष दृष्टि करने में सब छूछ कर दिया। जी जी बाबूजी। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम।
आगे जी बढ़ते जाएं। अगला आगे हैंडरेज भूपेंद्र भैया का है। जी भैया। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी ये योग वशिष्ठ में जो मुमुक्षु प्रकरण है उसमें आया है कि पौरुष से ही जो मतलब जो से अलग देव नाम की कोई वस्तु नहीं है और पूर्व जन्म पौरुष ही देव है। तो गुरु जी ये देव और देव क्या अलग है? नहीं, इसमें अस्पष्ट सुनाई पड़ा है। नितिन जी आप पूछिए इनके प्रश्न को। जी भैया आप ही रिपीट कर दीजिए एक बार, कुछ बीच में कुछ आवाज साफ नहीं आई। अच्छा जी गुरु जी ये योग वशिष्ठ में पौरुष आया है कि पौरुष से अलग देव नाम की कोई वस्तु नहीं है, पूर्व जन्म कृत पौरुष ही देव है। तो ये जो देव क्या है? ये देव और देव जो देवता बोलते हैं वही देव है कि ये कोई अलग शब्द है? हाँ, उसकी उसी का विशेषण है। जैसे ऋषि का विशेषण आर्ष हो गया, तो दैविक शक्तियों का वही विशेषण दैव कह दिया गया है। तो गुरु जी जो फिर जो देव है तो जो देवता की हम बात करते हैं तो क्या वो हमारे ही पूर्व जन्म के कृत्य है? हाँ, अपने ही अभी या कभी के अपने ही क्रिया की प्रतिक्रिया सिर्फ हुई है, क्योंकि वो तो अशुद्ध अवस्था में हमेशा ही पड़ा हुआ है। परब्रह्म भीतर ही है, सब कुछ तत्व भीतर ही है। इसका यूज नहीं जानते हैं, तो इसका ठीक से हैंडलिंग जान जाएंगे तो फिर यहीं से यहीं कहीं से जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। वो तो इसका यूज करने का तरीका सिर्फ खाली समझ लेना होता है, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान के सिवा कोई उपाय नहीं है ये शक्तिपात का या आत्म साक्षात्कार का। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं कहीं। या इसलिए शांत है मस्ती कपिल ने एकदम हर तरीके से जांच करके प्रयोग करके एक सूत्र निकाला, ज्ञानान मुक्ति, बस। तो वो ज्ञान यही है, यही ज्ञान कहा कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की अग्नि ही सभी तरह के कर्मों को जला पाएगी, दूसरी कोई अग्नि नहीं है जो जलाने वाली। इसलिए उन्होंने देखते हैं हर जगह कहा है कि मतलब ज्ञानिभ्यो। तो उसमें वो ज्ञान है कि उस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में ढालेंगे तब जाकर के वो वाला ज्ञान आता है, आत्मज्ञान वाला। तो अपने भीतर के उपयोग है। तो जितने भी देवता हैं सूर्य की किरणें हैं, एक सूर्य एक एक किरण एक एक गुण के एक एक देवता कह दिया जाता है। तो अलग कुछ नहीं है, परब्रह्म की किरणें हो गई। तो सहस्त्र किरणें विद्ना है, सूर्य की अनंत किरणें हैं, एक एक किरणें। ऐसे लाल रंग की किरणें आ गई तो उसको रुद्र देवता कह दिया गया, जो जा करके इसी तरीके से सब रंग की किरणें आती है। सविता के है जैसे कि कॉस्मिक रेडिएशन है, वो भी किरण है सविता का, उसको विश्व देवा प्रथम कह दिया गया। तो किरणों को ही देवता कह देते हैं। रेडिएशंस जो निकलते हैं ये हरे पीले लाल ये सब आदित्य गण कहलाते हैं। एक्सरे किरणें हैं जिसके माध्यम से सारा फोटोग्राफी भीतर से चित्रगुप्त महाराज की तरह ले रहे हैं। एक्सरेज को मरुत गण कह देते हैं। रेडिएशन है साध्य गण कहा जाता है। तो रेडिएशंस को ही देवता कह दिया जाता है, ये उसके वाहन है फोटॉन्स जिस पर जाता है। मनो ज्योतिर्जुष्टाम आज्यस्य जो मंत्र बोला जाता है, मन के वेग से आप कहीं गतिशील होकर के आ जाए समष्टि मन से, तो जो यही है, गुरुजी तो वही देवता है बस। हाँ गुरुजी इसमें जो जो पौरुष क्या है फिर? पौरुष शून्य। पौरुष कहते हैं परब्रह्म। परब्रह्म को पुरुष कहा जाता है, पुरुष सुक्त। तो पुरुष सुक्त यानी परब्रह्म की सारी अनुदान है। यह सब जगह ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म अपने ही से सब प्रकाशित कर रहा हो, सबको कर रहा है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, इसलिए सब पौरुषीय कह दिया वहां पर। जी और जहां पर इस पुरुष को पुरुष कहेंगे तो उसको अपौरुषीय शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां दो आएंगे तो पुरुष को दो भाग में करना पड़ेगा, फिर बांटना पड़ेगा। एक अपौरुषीय उसको जो कि पुरुष होते हुए भी विजिबल नहीं है, समस्त पुरियों का मालिक पुरुष कहलाएगा। तो पुरुष परब्रह्म के लिए कहा जाता है। लेकिन यह भी पुरुष का स्त्री और पुरुष, वहां पर पुरुष कितने आए हैं जी सभा में स्त्री, तो जब यहाँ पुरुष कहेंगे तो उसको अपौरुषीय कहना पड़ेगा, जो पर्दे के भीतर है। जी तो उद्वेग शून्य पौरुष क्या है गुरुजी? उद्वेग शून्य पौरुष, उद्वेग, शून्य पौरुष क्या है? हाँ, उद्वेग शुद्ध माने शांति में मन की चंचलता को समाप्त हो जाना, हृदयोद्वेगम परित्यज।
यानी कि लहर लहर चमचट, जब लहर होगा तो अपना इमेज नहीं देख सकते, तो मन की वृत्तियां शांत हो गई तो उद्रेक शांत हो गया, तो स्व प्रतिष्ठायाम आत्म स्थित साधक हो जाता है, तो आत्मा का प्रतिबिंब देखने लगता है। अभी मन का बहाव इधर उधर है तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कि हम देख पाए अपने को, इधर उधर देखने में मन जा रहा है, तो उद्रेगी कहलाएगा। अब हृदय तेज तक शांत अवस्था है, उसको बोलते हैं स्वरूप प्रतिष्ठायाम। तो स्वरूप प्रतिष्ठा को ही शक्तिपात कहते हैं। तो भीतर से ही हो गया है, तो शक्तिपात भीतर से ही ईश्वर कभी कर सकता है। मेहनत करते रहेंगे तो भीतर भी तो बैठा है, भीतर से ही आर्टिजियन वेल में भीतर से फूट जाता है। ऊपर से करते रहेंगे, पानी खुदाई करते जाए तो भीतर से फवारा निकल गया। और बाहर भी वही है, देख रहा है कि मेहनत कर रहा है तो ऊपर से भी हीट देने पड़ती है, तो ऊपर से भी सविता से ऊपर से भी कर देता है। जब सब जगह वही है तो अपने ऊपर देखते रहता है कि इसके प्रयास में कहीं हिम्मत न टूट जाए, तब तक से उसकी अवतरण प्रक्रिया ज्यादा ही ग्लानिर भवती देते हैं ना उसमें। या जब देख रहा है कि इसका हिम्मत टूटने वाला है और चरम प्रयास कर दिया, तब एक प्रकाश की किरण की तरह ऊपर से टपक जाता है, एक बूंद दो बूंद, और पथा आ जाएगा। मेहनत कर लिया तब निहाल हो गया, जब निहाल हो गया तो ये भी अब शक्तिपात का काम करेगा। जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, तो देखते हैं इसमें आलिंगन से, चुंबन से, हृदय लिंगन से ये सब शक्तियां ही जाती है एक दूसरे में। बड़ों को, गुरुजनों को चरण स्पर्श किए तो भी उसका देखिए शक्ति इसमें आया। तो शक्तिपात की प्रक्रियाएं में जो बड़े चुंबक है उनकी किरणें जाएगी ही जाएगी एक दूसरे में। जी ठीक है, धन्यवाद। तो देखते हैं, 1 मिनट है, एक प्रश्न हो सकता है। जी 3 प्रश्न आए हैं बाबूजी। पहला प्रश्न पुरुषोत्तम मोड़ जी का है। भाई साहब पूछते हैं कि हमारे प्रयास के बाद काल नेमी हमारे कार्यकर्ता को भ्रमित कर देता है, क्या करें? भ्रमित ना हो, आप काल नेमी को क्यों देखने लगे, गुरु जी को क्यों नहीं देख रहे थे? तो बोले कि हमारे सिवा किसी और को देखेगा। तो खट में अब बैट्समैन है, बैटिंग कर रहे हैं, चौका चौका, उधर से कोई खिलाड़ी हुट आउट कर दिया, प्लेयर तो करेगा हुट आउट, किसका कंसंट्रेशन टूटे? तो गुरु ही तोड़ता है कालनेमी बन के आकर के कि इसका कंसंट्रेशन टूटा कि नहीं, कमजोर कंसंट्रेशन वाला है कि मजबूत वाला है, ऊपरी मंजिल तक जा सकता है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कालनेमी के रूप में आता है गुरु। तो कंसंट्रेशन नहीं टूटा तो वही कालनेमी आपका सहयोग करने लगेगा। हाँ, यहाँ दो की सत्ता ही नहीं है, तो इसलिए तत्व ज्ञान से ज्ञान मिलेगा बस। ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो उसको मान लेंगे कि ईश्वर कालनेमी का पाठ करके आ रहा है कि हमारे गति को तेज करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़वाएंगे, तो ठीक है, हम फेल नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे बस। भोंकते रहते हैं, हाथी चलते रहता है, कुत्ते भोंकते रहते हैं। तो अंधा गूंगा बहरा बन करके साधु को आगे बढ़ना पड़ता है। उसको तो टारगेट दिख रहा था, बाहर की आवाजें क्यों सुनने लगा, कान को इधर क्यों रखा, वो कान से वेद मंत्रों को, उपनिषदों की बातें क्यों नहीं सुन रहा था? केवल सुबह में पढ़ा, दिन भर शहर का हल्ला गुल्ला सुन रहा। इसलिए सुबह पढ़ा जाता है कि दिन भर उसी उसी को सुनेंगे, भद्रम करने भी, भद्रम वाला जो पढ़ा गया था उसको कानों में रखेंगे, तो ऐसा सुनने वाला देवता बनेगा। संसार के गप सप हल्ला गुल्ला सुनेंगे तो चीख चिल्लाहट बेचैनी को बटोर रहा है, तो माइंड टेंशन में आएगा। बस अर्जुन की तरह लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जी हाँ जी ठीक है, ठीक है आगे बढ़ जी के देख बाबूजी। लीजिए, तो लगता है कि सब जी हो गया होगा, शांति पाठ कर जी लेते हैं। 2 प्रश्न हो रहे हैं हाँ, बाबूजी। अगली कक्षा में होगा, अभी आगे की कक्षाएं बाधित होंगी। ओ जी शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।